है कि मुझे बहुत हंसी आ रही है इस चीज़ से। मैंने देखा कि जब से क्या बोलते हैं काउंटिंग शुरू हुई कल, और जिस तरह से ये एग्जिट पोल के रुझान, ये सारी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, हम जिस देश की धरती पे रहते हैं उस देश की धरती का नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में पिछले 3 से 4 महीनों से एक गाना जो बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा था वो था कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नेहा ठाकुर, जिन्होंने लोकगीत के माध्यम से एक सवाल किया था यूपी की सरकार से कि यूपी में क्या ये राम राजबा, अरे काबा यूपी में। वहीं भोजपुरी के सुपर डुपर एक्टर रवि किशन, जो कि भाजपा के सांसद भी, उन्होंने नेहा ठाकुर के सवाल का जवाब दिया था कि यूपी में सब्बा। सबसे इसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हूँ कि क्या कुछ हो रहा है अभी हिंदुस्तान की धरती पर। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से कुछ सच्चाई का आवाज़ लेकर आता हूं आप सभी के लिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है नीलकंठ म्यूजिक। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर भी जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए और मुझे सारे सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर लीजिए। उसका भी यूजर नेम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो चलिए अब बताते हैं क्या कुछ है वर्तमान स्थिति। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की धरती पर चुनावी माहौल चल रहा था। बड़े से बड़े नेतागण, बड़े से बड़े पार्टी के हर एक राज्य यूपी के राज्य के हर एक क्षेत्र में जाकर दौरा कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे। वही हिंदुस्तान की जनता गालियां दे रही। कोई कह रहे थे कि क्या सही में कोरोना खत्म हो गया, तो किसी ने जवाब दे रहा था कि सही में कोरोना खत्म हो गया क्योंकि अभी चुनावी माहौल है। इस चुनाव जो यूपी में वर्तमान में हुआ वो बहुत ही गर्म मामला का चुनाव था, जिसको देखते हुए बड़े बड़े स्टार सिंगर, मैं आपको बता दूं, जिस गाने को बहुत ज़्यादा ही सुनने को अभी भी मिल रहा है वो है जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे और फिर से यूपी के धरती पर भगवा लहराएंगे। इस गाने के राइटर का नाम है कन्हैया मित्तल। इन्होंने बड़े बड़े न्यूज़ टीवी पर भी आकर अपने इस गाने को गाकर लोगों को आग्रह करना चाहा कि फिर से इस बार बना दीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार। वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने एक लोकगीत के माध्यम से सारे लोगों से पूछना चाहा कि आखिरकार यूपी में क्या हुआ, आखिरकार जो यूपी की पूर्व सरकार थी उन्होंने यूपी के लिए क्या कुछ किया है। वहीं पे यूपी के सांसद और भोजपुरी के सुपर डुपर एक्टर रवि किशन ने इसका जवाब देते हुए अपने गाना के माध्यम से कि यूपी में सब, और उन्होंने सारे कुछ अपने इस गाने के माध्यम से बचाने का कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुनावी माहौल खत्म हो जाता है और ये गाना बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलता है। आता है 10 मार्च का दिन, लोगों के दिमाग में बस यही चलता है कि आखिरकार अब यूपी में सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी। सुबह तक रहता है कि सपा की बनेगी या भाजपा की बनेगी या तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन बनती किसकी सरकार है वो आप सभी को पता चल गया। मैं आपको बता दूं कि यूपी में 10 मार्च को जो रिजल्ट आया उसमें पूर्ण रूप से बता दिया गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 3 से 4 बार के बाद ये पहली बार फिर से देखने को मिल रहा है कि एक ही मुख्यमंत्री की सरकार फिर से बनने जा रही है, जो एक इतिहास हो गया। कन्हैया मित्तल जो अपने गानों से लोगों से आग्रह किए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, वहीं नेहा सिंह राठौर ने सवाल किया, वहीं रवि किशन ने भी फिर से जवाब दिया नेहा सिंह राठौर को। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में नेहा सिंह राठौर को काफ़ी गालियां दी जा रही है कि आखिर उन्होंने जो सवाल किया था कि यूपी में क्या हुआ, उसका जवाब 10 मार्च को जनता के द्वारा दे दिया गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार। इस गालियां देने से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम या आप मिलकर नेहा सिंह राठौर को गाली देंगे तो क्या वो अपने जो कला है, जो गाना है, वो गाना बंद कर देगी या फिर वो डर जाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा
कि जो भी कुछ आप नेहा सिंह राठौर के विरोध में बोल रहे हैं वो सोच के बोले तो ज़्यादा बेहतरीन हो। नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ अपने गानों में बोला है, क्या वो गाना गलत है? क्या उन्होंने किसी अपशब्द का उपयोग किया अपने गानों में? मुझे नहीं लगता। अगर आपने उसको अभी तक नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार उनके चैनल पे जाके जरूर सुनिए। जो भी कुछ नेहा सिंह राठौर ने बोला है वो एक आम पब्लिक है, आम जनता है, और अगर आम जनता ही नहीं किसी से सवाल कर सकती है तो करेगा कौन? हमें कुछ भी बोलने के पहले हजारों बार सोचना चाहिए। भगवान ने, ऊपर वाले ने सभी को हाथ दिया है, पैर दिया है, मुंह दिया है, कान दिया है, और जिसको जो मन करता है उन्हें करने देना चाहिए, लेकिन एक शर्त कि वो गलत ना होना चाहिए। मैं फिर से पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी लोग नेहा सिंह राठौर को गाली दे रहे हैं वो गाली देना बंद कीजिए। ये गाली देने से वो गाने के लिए रुकने नहीं वाली है, और जो भी कुछ उन्होंने अपने लाइव के माध्यम से कहा है वो आपको आगे के वीडियो में अंतिम में जरूर दिखाऊंगा। और जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से यूपी के हर एक जनता को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो चाहा वो फिर से हो गया और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन गई। मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि आप जब भी वोट दें तो पैसे के पीछे ना भागें, और वोट देने वाले 10 बार सोच लें कि आप जिनको भी वोट दे रहे हैं क्या वो आपके क्षेत्र में काम करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आप पैसा के पीछे भागते हैं तो काम को भूल जाओ, क्योंकि सरकार हम ही और आप मिलके बनाते हैं, वही आम जनता ही मिलके बनाती है, और सरकार को बिगाड़ने में हम ही आम जनता का काम है। अगर हम नहीं तो सरकार नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ खास आज के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। तो बात ये है कि मुझे बहुत हंसी आ रही है इस चीज़ से। मैंने देखा कि जब से क्या बोलते हैं काउंटिंग शुरू हुई कल, और जिस तरह से ये एग्जिट पोल के रुझान, ये सारी चीज़ें, तो लोग भारी संख्या में मेरे को जो कहेंगे ट्रोल कर रहे थे, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। और ट्रोल का तो लेवल आप लोग जानते ही हैं, ये भाजपा के IT सेल कैसे ट्रोल करते हैं। तो अभी ये जीत गए हैं, चलो भैया जीत गए, बधाई हो, जनता ने चुना है, बधाई हो आपको। हम लोग बार बार यही कह रहे थे और यही कहेंगे। मैं क्या, ये सब जनता भी यही कहेगी कि भैया लास्ट में जनता ही डिसाइड करती है कि उसे किसको गद्दी पे बिठाना है। तो जनता ने वो डिसाइड किया है, बहुत बढ़िया है। जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं वो और मेहनत करें कि भैया हाँ नहीं अभी और आपको मेहनत करना है, अगर आपको फाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें वो तो उनकी बातें हैं। बाकी जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि अपना पुछबू यूपी में काबा, अपना पुछबू यूपी में काबा, देख ला यूपी में तो है बा हो बा। मैंने बड़े मैं कलाकारों की बात कर रही हूँ, ये तो कार्यकर्ता उनके और इनके क्या बोलते हैं IT सेल की तो बात छोड़िए। जो अपने आप को लोग कलाकार कहते हैं, बड़े लोग, वो मुझे ऐसे जो पूछ रहा था यूपी में काबा, हमारे यहाँ पता नहीं बाबा जो भी ऐसे उनका जो है, वैसे मैं नाम नहीं लूंगी, इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वो कौन लोग हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं कट कर लूं, कि नेहा सिंह राठौर की जीत यही है, यूपी में काबा। मैं कोई विपक्ष तो थी नहीं कि मैं हार गई, मैं जनता थी, मैं लोक कलाकार हूँ थी, ठीक है। तो नेहा सिंह राठौर की जीत यही है कि उसका एक गाना वो गाती है यूपी में काबा, और वो पक्ष और विपक्ष, जनता, कार्यकर्ता, दुनिया जहान जितने सारे लोग हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो उन सबकी जुबान पे चढ़ गया, ठीक है। और बस एक ही डायलॉग बोले पड़े हैं, एक ही डायलॉग बोले पड़े हैं, चुनाव जीतने से पहले चाहे चुनाव जीतने के बाद, है ना, चाहे चुनाव से पहले चुनाव के बाद, यूपी में काबा, यूपी में काबा। तो नेहा सिंह राठौर की जीत तो यही है भैया। तो नेहा सिंह राठौर बहुत खुश है। एक कलाकार बहुत खुश तब होता है जब उसका जो बोल है, उसके गाने हैं, जो उसके गाए हुए गीत, लिखे हुए गीत जनता की जुबान पे चढ़ जाता है। यहाँ जनता की जुबान पे तो चढ़ा ही चढ़ा, राजनेताओं की भी जुबान पे चढ़ गया। तो नेहा सिंह राठौर की जीत तो ये है, नेहा सिंह राठौर तो जीत गई है भाई। एक कलाकार तब जीत जाता है, एक लेखक, एक गायक तब जीत जाता है जब उसके गाने के बोल लोगों की, जनता की जुबान पे चढ़ जाता है, लोग की जुबान पे चढ़ जाता है। तो नेहा सिंह राठौर जीत चुकी है। नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा गाई थी। अब आप सोचिए
आप लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, हमला पुछपू यूपी में काबा हाई हो, पता नहीं क्या, आपको पता नहीं क्या इसमें मजा मिल रहा है, मुझे नहीं पता, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप मुझे ऐसे ऐसे ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि मैं क्या हूँ, कोई मंत्री विधायक तो हूँ नहीं, या फिर मैं किसी मंत्री विधायक की बेटी भी नहीं हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, ठीक है। और मैं एक गाना लिखती हूँ, एक छोटी सी लड़की, मैं छोटी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं कि है ही हो फलाना ढिमकाना, तो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो गांव घर की, बिहार के गांव की एक छोटी सी लड़की अपना फोन उठाती है ऐसे, और स्टैंड भी नहीं है जिसके पास, या फिर अब तो स्टैंड हो गया, पहले तो स्टैंड भी नहीं था मेरे पास, पीछे में तकिया चाहे कॉपी किताब ऐसे रख करके फोन को ऐसे टिका देती है। इसके बाद एक सवाल करती है, मैं बिहार में काबा की मैं बात कर रही हूँ, तब मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं थे, क्योंकि प्लान ही नहीं था कुछ उस तरह से। और बिहार सरकार से क्वेश्चन करती है बिहार में काबा, और उस सरकार को नेहा सिंह राठौर के जवाब में गाना लिख देना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है करोड़ों रुपया खर्च करके कि बिहार में ही गा। यही मेरी हासिल है, यही मेरी उपलब्धि है। इस चीज़ को शायद आप लोग समझते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, फिर यही लड़की सवाल करती है और मुद्दों की बात करती है, फर्जी बात नहीं करती है, धर्म की बात नहीं करती है, हिंदू मुसलमान नहीं करती है, ठाकुर अहिरान बाभन नहीं करती है, मुद्दे की बात करती है, मुद्दे की बात करती है। और उसके जवाब में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को, समझ पा रहे हैं ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन गाने से रिप्लाई करना पड़ जाता है। ये नेहा सिंह राठौर की उपलब्धि, नेहा सिंह राठौर की ये जीत है। समझ पा रहे हैं ना इस चीज को? तो मुझे ट्रोल करने से पहले जा करके कुछ चीजें समझिए, मुझे देखिए। एक और चीज, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि अब ना पुछबू यूपी में काबा, तुम तो लजा गई, तुम तो दुबक गई हो यूपी में काबा, हई बा हो बा। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में फंक्शन चल रहा है, फिर भी मैं समय निकाल करके आई हूँ कि कई लोग ये ना कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये तो दुबक गई, ये तो भाग गई। फिर भी मैं आई हूँ कि नहीं भैया, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा गाना इतना हिट हुआ, इतना वायरल हुआ। एक लोक कलाकार को, एक लोक गायिका को, एक लेखक को और क्या चाहिए? पूरे चुनाव भर 2 महीने तक यही बजता रहा यूपी में काबा, जनता यही पूछती रही सरकार से यूपी में काबा। इससे ज़्यादा बड़ी और चीज़ क्या होगी मेरे लिए खुशी की? ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। नहीं, आप जय जयकार लगाइए, हम किसी गवर्नमेंट की जय जयकार न लगाए हैं, न लगाते हैं, चाहे योगी जी हैं चाहे अखिलेश जी हैं। जय जयकार मैं कलाकार हूँ, मैं नहीं लगा सकती, मैं जनता की जय जयकार करती हूँ। आप कार्यकर्ता होंगे, आप IT सेल वाले होंगे, तो आप जय जयकार लगाइए। कोई जीते कोई हारे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? नहीं, नेहा सिंह राठौर अपना काम करती रही है, नेहा सिंह राठौर अपना काम करती रहेगी। अच्छा, आप देखिए, बिहार में काबा गाया, उस टाइम पे भी खूब ट्रोल किया। अब इनको लगा कि ट्रोल कर करके तो इसको हतोत्साहित कर दिए हैं हम लोग, अब तो ये दिखेगी नहीं। भैया हम आए और मैंने गाया यूपी में काबा, और ऐसा नहीं है कि फिर बिहार में काबा यूपी में काबा के बीच हम सो रहे थे। आप लोगों ने कई सारे मेरे ऐसे गाने को पसंद किया, और कहीं ना कहीं वो पसंद करने का ही मतलब परिणाम है कि मेरा मनोबल थोड़ा और बढ़ने लगता है। नहीं भाई, लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हमको गाना चाहिए। तो ये सारी चीजें लगी रहेंगी। और RK जी जुड़े हुए हैं, वेदमणि जी जुड़े हुए हैं, सनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। अवधेश यादव जी जुड़े हुए हैं, धनंजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवीण राज जी जुड़े हुए हैं। हाँ, एक और चीज़ कि हाँ, जो लोग मुझे ऐसे लिख रहे हैं, अब ना पुछबू यूपी में काबा, और भी बहुत गंदे तरीके से, मैं तो बहुत ही छोटा सा बता रही हूँ, इतना इनका सरल भाषा भी नहीं है। अगर ऐसे भी लिखते तो चलो कोई बात नहीं, गंदी गालियों के साथ इट्स ओके भाई, चलो तुम लोग गालियाँ दो, तुम लोगों का संस्कार वही है, गालियाँ ही दोगे। खैर भैया, जितनी बार आप यूपी में काबा लिख रहे हैं ना अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, उतनी बार नेहा सिंह राठौर को फेमस कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो नेहा सिंह राठौर को इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाय लोग क्या लिख रहे हैं। आप जितनी बार लिख रहे हैं यूपी में काबा, उतनी बार मुझे खुशी मिल रही है कि हाय, जब मैंने लिखा था अपनी कलम में यूपी में काबा, मुझे नहीं पता था कि जनता इतना प्यार करेगी, लोग इतना इसका विरोध भी करेंगे। तो ये जो है ना, मेरे दिल को सुकून दे रहा है। चलिए ठीक है, बस यही सब कुछ बातें आप लोगों से करनी थी कि जिनको ट्रोल करना है भाई करो। नेहा सिंह राठौर न रुकी है न रुकेगी।
नेहा सिंह राठौर बहुत जल्दी फागुन के भी गीत गाने वाली है। मैं सोच रही हूँ कि एक दो गीत